नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी मोर बाय सौरभ पर। और मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। दोस्तों, अगर आप एक यूपी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं या फिर अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम 2020 का फॉर्म भरा है तो आपके लिए हमारा चैनल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको सारी सब्जेक्ट की क्लासें अवेलेबल हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स के, मतलब जो कि सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। आपको वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस वीडियो में हम उन्हीं न्यूमेरिकल्स को आपको बताने वाले हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं और जिन पर आधारित प्रश्न ही हर बार प्रश्न पत्र में, मतलब एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। तो फटाफट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, दीजिए इस वीडियो को एक लाइक और कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर। अगर आप मैथमेटिक्स के देखना चाहते हैं और अधिक वीडियो तो जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन से, वहां मिल जाएगी आपको मैथमेटिक्स की वीडियो और मिलेगी आपको मैकेनिक्स की भी वीडियो, और आपको मिल जाएगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने की लिंक। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, जिसमें हम सॉल्व करवाने वाले हैं आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको कैसे निकालना है उसके बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक के न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, तो फटाफट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कर लीजिए। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने थ्योरी बता दिया है, मेन इंपॉर्टेंट फार्मूले आपको बता दिए हैं। इसके पहले के वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से अप्लाइड मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहां से देख लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक नंबर 1 क्वेश्चन। अगर आपको कोई क्षण दी गई है, क्षण ए बी, और अगर आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो इस रेखा के सापेक्ष, तो आप कैसे निकालेंगे, आपको यही आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिया गया है, इसका द्रव्यमान दिया गया है। मान लीजिए द्रव्यमान 2 किलोग्राम दिया गया है और आपको रॉड की लेंथ जो है वो 2 मीटर दी गई है। रॉड की लेंथ 2 मीटर और इसका जो द्रव्यमान है वो 2 किलोग्राम। तो हम क्या जानते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब जड़त्व तो आघूर्ण क्या होता है, वो पिंड के द्रव्यमान तथा उसके लंबवत अक्ष की दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। बट यहाँ पर आपको इसके एक किनारे से लेना है, तो कुछ इसके बेसिक फार्मूले होते हैं कि हर एक परिस्थितियों पर, हर एक कंडीशन पर डिपेंड्स करते हैं, उन्हीं फार्मूलों का हम यूज करेंगे। इस क्षण के लिए जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होगा वो हो जाएगा MY इज इक्वल टू 1/3 ml², जहाँ पर m क्या है, आपका पिंड का द्रव्यमान है, l क्या है, लंबवत अक्षों की दूरी है। तो आपको 1/3, द्रव्यमान आपको 2 किलोग्राम दिया गया है, दूरी आपको 2 मीटर दी गई है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर, मतलब आ जाएगा 8 और नीचे आपका 3 है तो हो जाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 8/3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। आपको यूनिट जरूर लिखनी है, क्योंकि अगर आप पूरा सॉल्व कर लेते हैं और अगर आप यूनिट नहीं लिखते हैं तो आपने चाहे जितना सॉल्व किया हो वो सब निरर्थक हो जाता है। इसलिए आपको यूनिट पर विशेष ध्यान देना है और यूनिट साथ में लगाते हुए चलना है। तो मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब द्रव्यमान के सापेक्ष आप निकालेंगे तो उसकी यूनिट क्या हो जाती है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। फिर ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए ये बेसिक क्वेश्चन हैं, ये बहुत ज़्यादा आपको एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चन तो नहीं मिलने वाले, बट आपका ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तभी आपको हम जो आगे क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि एग्जाम पर बेस्ड होते हैं, आप उन क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक सॉलिड सिलेंडर है आपका जिसका आपको द्रव्यमान क्या दिया गया है, 10 किलोग्राम दिया गया है और आपका रेडियस जो है वो 0.1 मीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। तो हमें केवल मीटर के सापेक्ष देखना है, तो इसकी रेडियस आपको मिल गई 0.1 मीटर और द्रव्यमान आपका मिल गया 10 किलोग्राम। तो किसी ठोस सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है, हम जितने फार्मूले बताते हुए चल रहे हैं आप इसे नोट करते हुए चलिए, वो फार्मूला होता है 1/2 mr²। आपको m की वैल्यू भी पता है, रेडियस की वैल्यू भी पता है, आप इसी पे फटाक से रख दीजिए, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। m की वैल्यू आपको दी गई है 10 किलोग्राम, रेडियस आपको दिया गया है 0.1, तो 10 × 1/2 × 10 × 0.1 का स्क्वायर। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका MY की वैल्यू 0.05 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा किसी ठोस सिलेंडर का जब आपको द्रव्यमान 10 और उसकी रेडियस आपको 0.1 दी गई हो। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन आता है, यहाँ से आपको तीसरे क्वेश्चन से आपको ध्यान देना है। तीसरे क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, मतलब एक आयताकार प्लेट है। तो इस प्लेट के लिए आपको द्रव्यमान दिया गया है 2 किलोग्राम, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है, जबकि इसकी लेंथ मतलब लंबाई आपको दी गई है 0.5 मीटर।
और इसकी चौड़ाई आपको दी गई है 0.2 मीटर। लंबाई, चौड़ाई और द्रव्यमान आपको दिया गया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है, मतलब जड़त्व आघूर्ण। तो सबसे पहले किसी आयताकार प्लेट का जड़त्व आघूर्ण का हम फार्मूला नोट करेंगे अपनी नोटबुक में। MY इज इक्वल टू होता है 1/12 MA² प्लस B²। ये किस कंडीशन में होता है? जब आपको द्रव्यमान दिया गया हो, और जब आपका एरिया दिया गया होगा तो उसके लिए फार्मूला दूसरा होता है। हम उसको बता चुके हैं फार्मूले वाले वीडियो में, आप देख लीजिएगा वहां से और नोट कर लीजिएगा। तो आपको कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर आपको M की भी वैल्यू पता है। आप A मान लीजिए लेंथ है आपकी, और B आप मान लीजिए चौड़ाई है आपकी। तो आप वैल्यू रख दीजिए। आपका ये क्वेश्चन बेहद आसानी के साथ बिल्कुल सेकेंडों में सॉल्व हो जाएगा। 1/12 M का मान मतलब द्रव्यमान आपको दिया गया है 2 किलोग्राम। A की वैल्यू हम मान लेते हैं 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा। V की वैल्यू क्या होगी? हम मान लेते हैं 0.2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.29/6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। कब? ये किसी रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए जब आपको द्रव्यमान दिया गया है 2, लंबाई उसकी दी गई है 0.5 और चौड़ाई आपको दी गई है 0.2 मीटर। तब उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपका होगा वो हो जाएगा 0.29/6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिर आइए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ऐसा क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में y अक्ष यहाँ है, x अक्ष यहाँ है। आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको ज्ञात करना है। जबकि आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ आपको 200 दी गई है, और इस y अक्ष के एक तरफ की लेंथ आपको 100 दी गई है। 100 आप चाहे पे यहाँ पे 100 mm मान लीजिए, और इधर भी आपकी 100 mm दी गई है। और y अक्ष के लिए जब आप देखेंगे मतलब इसकी हाइट के सापेक्ष, तो आपको टोटल लेंथ 150 दी गई है। x अक्ष के ऊपर की 75 mm और नीचे की भी 75 mm दी गई है। तो आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो सबसे पहले किसी आयत का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला हम जानते हैं कि क्या होता है, 1/12 BH³। ये कंडीशन कब होती है? जब आपको द्रव्यमान नहीं दिया गया होता है ऐसे पिंड का जिसके लिए कि द्रव्यमान नहीं होता है। सेंट्राइड इसका हम इस प्रकार से निकालते हैं कि 1/12 BH³, जहाँ पर B आपका क्या होता है? B आपकी चौड़ाई होती है, H आपका क्या होता है? हाइट होता है। ये किस कंडीशन में होती है? जब आपको x अक्ष के सापेक्ष निकालना हो। तो आपको B का मान पता है। B का मान आपको फिर से हम फिगर में दिखाएंगे कि B का मान इसके लिए आपको दिया गया है 200, मतलब यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ 200 दी गई है। H की वैल्यू आपको 150 दी गई है। तो आप इसी फार्मूले पर रख दीजिए 1/12 BH³। तो 1/12 V का मान 200, H का मान आपका 150 है, तो 150 का क्यूब। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा IX, मतलब x अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण आपका हो जाएगा 56.2 × 10⁶ mm⁴। मतलब ये कहाँ से आया? ये इसी को सॉल्व करने पर आया। और ये कहाँ से आया आप फिगर से समझ लीजिएगा, न्यूमेरिकल से, या इसका ये जो मेन फार्मूला है इससे समझ लीजिएगा। जस्ट इसी प्रकार जब y अक्ष के सापेक्ष कहेगा तो आपको इस फिगर में देखना है कि जब y अक्ष के सापेक्ष कहेगा तो इसके लिए जो b की वैल्यू होगी, मान लीजिए मानक b की वैल्यू ये हो जाएगी आपकी, और h की वैल्यू आपकी ये वाली ली जाएगी। तो इसमें b की वैल्यू आपकी 150 हो जाएगी और इसमें h की वैल्यू आपकी 200 हो जाएगी। तो आपको जस्ट y वाले पे मतलब y अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण जब निकालना है तो आपको उसी फार्मूले पे रख देना है 1/12 HB³। h की वैल्यू आपकी 150 इंटू b की वैल्यू आपकी 200 का क्यूब। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा y अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण 100 × 10⁶, मतलब 10⁸ mm⁴। यूनिट आपको जरूर लिखनी है। फिर उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, कंफर्म समझिए। ऐसा क्वेश्चन, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाला है। आपको दिया गया है कोई सी सेक्शन दिया गया है, इससे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। जबकि इसकी जो टोटल लेंथ है ये 200 mm आपको दी गई है, इसकी जो चौड़ाई है ये 150 mm दी गई है, और इसके जो ऊपर नीचे दांते हैं इसकी जो आपको लंबाई दी गई है 100 mm दी गई है, और इसके बीच की जो चौड़ाई है ये आपको 10 mm दी गई है। ये भी 10 mm, ये भी 10 mm, ये भी 10 mm। ठीक है, मतलब ये 10, ये 10, ये 200, ये 150 और ये 10। अब यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए सबसे पहले हम कल्पना करते हैं कि ये पूरा एक फिगर है। ठीक है, जब ये पूरा एक फिगर हो जाएगा, ये फुल मान लीजिए कोई एक आयत बन जाएगा, यहाँ से ये जो सेक्शन बटा हुआ है ये सेक्शन नहीं है, पूरा आयत बन जाएगा। तब आप इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, अगर उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया से इतना जितना सेक्शन ये कटा है इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके इसको बाहर कर देंगे
तो बच जाएगा ये पूरे गैप भाग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वही हो जाएगा इस फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब आपको इसमें करना क्या है कि पहले इसको आयत के रूप में मान करके पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेना है, फिर आपको इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो अगर पूरे का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तब तो आपको इसमें एक्स अक्ष के सापेक्ष जब कह रहा है तो आपको बी की वैल्यू 150 हो जाएगी और एच की वैल्यू आपकी 200 mm हो जाएगी। लेकिन जब आपको इस सेक्शन का बोला जाएगा तो इस सेक्शन के लिए आपको बी की वैल्यू जो होगी वो 150 ये और 10, 150 में से 10 आप जब घटा देंगे तो बचेगी कितनी, 140 ये मानी जाएगी। ठीक है, और आपकी जो एच की वैल्यू होगी वो टोटल लेंथ 200 है, 200 में से 10 इधर 10 इधर कट जाएगा, बचेगा आपका 200 माइनस 20, मतलब इसके लिए एच की वैल्यू आपकी हो जाएगी 180। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं। हम मान लेते हैं बी का मान आपका 150 है, एच का मान आपका 200 है, बी डैश का मान आपका 140 है, हमने आपको निकाल के बता दिया था कि जब 10 उधर छूट जाएगा तो बचेगा 140। एच डैश का मान आप मान लीजिए 180 है। इसका मान लेते हैं पूरा, जब पूरा एक पूर्ण रूप होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IX1 होगा, और जब जितना सेक्शन उसमें से काट रहे हैं हम उसका मान लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया IX2 है, तब हम निकाल लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सेक्शन का, मतलब पूरे भाग का। तो 1/12 BH3, बी की वैल्यू आपकी 150, एच की वैल्यू आपकी 200। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 10,0,0,0,0, मतलब आप समझिएगा इसे, आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपको पूरे सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना mm⁴ मिलेगा। जस्ट उसी प्रकार आपको जितना सेक्शन आपने काट के बाहर निकाला है, अगर आप उतने सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1/12 बी डैश एच डैश का क्यूब। बी डैश की वैल्यू आपकी 140 है, एच डैश की वैल्यू आपकी 180 है, तो 140 गुणे 180 की पावर 3/12। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो IX2 का मतलब सेक्शन वाले पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका आ जाएगा 68, 680, 40, 000 mm⁴। अब इसका जो परिणामी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हो जाएगा IXX, मतलब x के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू पूरे सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कटे हुए भाग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पूरे जो पूरा भाग है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था 10 × 10⁻⁷, और जितना सेक्शन कटा हुआ है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 680, 40, 000, मतलब यार 6,804 × 10⁴। जब इसे घटा देंगे आप तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 3196, उसके बाद 40 mm⁴, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 3.196 × 10⁷ mm⁴। तो इस तरह से आप इस सेक्शन का जो ये आपको दिया गया है चैनल, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको एग्जाम में निकालने के लिए दिया जाएगा, और आपको ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ऐसे ही फिगर का। तो आगे हम बताएंगे आपको टी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जो भी सेक्शन बचते हैं सभी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैसे फाइंड आउट करने हैं ये हम आपको अपने अगले वीडियो में बताते रहेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।